मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 फरवरी 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वादशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाकुंभ का आज 44वां दिन है। मेला समाप्त होने में अब केवल एक दिन ही बचा है। बड़ी बात यह है, संगम स्टेशन से लेकर संगम तक भीड़ अभी भी ज्यादा है। कल दोपहर तक जबरदस्त भीड़ रही, लेकिन दोपहर के बाद भीड़ कम होना शुरू हो गई। वैसे आपको बता दूं, 13 जनवरी से अब तक करीब 63 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी खबर ये भी है, कल बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने संगम में स्नान किया। एक्टर्स कैटरीना कैफ भी महाकुंभ पहुंची। और बड़ी बात यह है, बताया जा रहा है प्रयागराज पहुंचने वाली गाड़ियों को अभी भी संगम से 10 किलोमीटर पहले पार्किंग के लिए रोका जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी भागलपुर से ट्रांसफर कर दी है। इस दौरान पीएम मोदी बोले, खाद की बोरी जो 3000 रुपए की मिलती थी, वो हम आपको 300 रुपए में दे रहे हैं। हमारी सरकार न होती तो आज भी 3000 रुपए में ही मिलती। पीएम ने कहा, सरकार किसानों के लिए सोचती है। बीते 10 सालों में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो आपके खाते में खाद खरीदने के लिए देने थे, वह केंद्र ने बजट में दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। भाजपा के मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दी गई टिप्पणी के बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने मंत्री के बयान के बाद सदन में हंगामा किया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायकों को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेड पर भी चढ़ गए। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सचिन पायलट ने कहा कि जिन्होंने अपने पेट में गोलियां खाई है, ऐसी महान प्रधानमंत्री और वो इस सदन की सदस्य भी नहीं है, उनके लिए गैर जिम्मेदार न बोलना यह सही नहीं है। पायलट बोले, हमारी मांग इतनी सी थी कि वह मंत्री माफी मांगे जिन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ अनर्गल अमर्यादित बात कही है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। अपने ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाने वाले कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वह मुख्यमंत्री के बगल में कुर्सी पर भी बैठे नजर आए। दरअसल जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में हुए राज्य स्तरीय किसान सम्मान समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ किरोड़ी भी मौजूद रहे। बड़ी बात यह है, फोन टैपिंग के आरोपों के बाद यह पहला मौका है जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा किसी कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ एक मंच पर दिखे। किरोड़ी लाल मीणा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार कैबिनेट बैठक और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है। अब आधार कार्ड की तरह किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कार्ड बनवाया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी किसानों और उनकी खेती की जमीन का ऑनलाइन डेटा भी मांगा है। बड़ी बात यह है, यह जो किसानों का नया कार्ड बनेगा, किसानों से जुड़ी योजनाओं में फर्जीवाड़ा करने वाले और नकली किसानों पर भी अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, इसमें बेनामी कृषि संपत्तियों का भी खुलासा हो सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक कैंप लगाकर किसानों के यूनिक आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अच्छा, यह कार्ड बन जाने के बाद किसानों को एक और बड़ा फायदा हो जाएगा, बार बार KYC करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा किसानों से जुड़ी योजनाओं का फर्जीवाड़ा करके फायदा उठाने वाले लोगों पर भी लगाम लगेगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। बजट में हुई 150 यूनिट फ्री बिजली को लेकर राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने कंफ्यूजन दूर कर दिया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बजट घोषणा पर कहा कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। नागर ने मीडिया में एक सवाल के जवाब में यह बात भी कही कि 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लाभ सिर्फ सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को ही मिलेगा। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा, जल्द ही इस योजना को लेकर नई गाइडलाइन जारी होगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, अब किसानों को फसल बुआई के लिए साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके लिए किसानों को करोड़ों रुपए का ऋण दिया जा रहा है। श्री अन्न में हम देश में पहले नंबर पर है। ग्लोबल एग्रीटेक मीट का आयोजन भी किया जाएगा। अगले 2 साल में शेष रही 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में GSS स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार किसानों को लाभ देने और आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, चूरू जिले में एक और रिश्वतखोर पकड़ा गया है। चूरू जिले के सरदार शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति के कार्यरत कनिष्ठ सहायक रंजीत सिंह सारण को 2000
1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जूनियर असिस्टेंट ने 2000 रुपए की रिश्वत ली थी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में लुटेरी दुल्हन के कई किस्से सामने आए हैं। शादी के तुरंत बाद ही लुटेरी दुल्हन अपना खेल दिखा देती है, लेकिन डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दुल्हन का असली चेहरा 5 महीने के बाद सामने आया। बताया जा रहा है कि जिस दुल्हन से शादी करवाई गई थी उसके लिए दलाल ने 4 लाख रुपए लिए थे, लेकिन शादी के 5 महीनों के बाद दुल्हन घर से लाखों के जेवर लेकर फरार हो गई। अब पति ने दलाल, लुटेरी दुल्हन और सागवाड़ा थाना के एएसआई की मिली भगत होने का भी आरोप लगाया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, झालावाड़ जिले के डग थाना अंतर्गत पाड़ला गांव में 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे प्रहलाद को बचाया नहीं जा सका। 13 घंटे के बाद उसका शव रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया है। दरअसल प्रहलाद पुत्र कालूराम अपने माता पिता के साथ खेत पर गया था। माता पिता खेत में काम कर रहे थे और प्रहलाद बोरवेल के पास खेल रहा था। इसी दौरान रविवार दोपहर करीब 1:45 बजे अचानक 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिर गया। यह बोरवेल 3 दिन पहले ही खुदवाया गया था और इसे ठीक से ढका नहीं गया था। वैसे आपको बता दूं, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश में कई बार बोरवेल हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, सीकर से बड़ी खबर, नेशनल हाईवे 52 पर राजस्थान रोडवेज की बस में अचानक आग लगने की भीषण घटना सामने आई है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस जयपुर बस डिपो से खाटू श्याम जी आ रही थी। बस में आग लगते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात यह है आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। फिलहाल बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 100 रुपए सस्ती होकर 99,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले चांदी 1 लाख रुपए के पार हो गई थी। वहीं सोने के भाव में कल बदलाव नहीं हुआ। शुद्ध सोना 88,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी यानी कि 22 कैरेट सोना भी 83,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। प्रदेश में सुबह शाम अब भी सर्दी का जोर देखा जा रहा है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है, 27 फरवरी से राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य में बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। और बड़ी बात यह है, इस सिस्टम का असर प्रदेश के अलग अलग भागों में 1 मार्च तक रहने की संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटे प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 27 फरवरी से मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।